My dear student, today's my topic is differential equation. It is a topic of class 12th, exercise 9. In general CBSE exam or Jharkhand board exam, 4 to 6 marks question comes from this topic. So first is the what is differential equation. Differential equation कहते किसको हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ है. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिसर्च वर्क एंड स्पेसक्राफ्ट एटसेट्रा. ये बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन को उपयोग में लाकर हम लोग फंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं और अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है. ओके, सो अ पोलिनोमियल इक्वेशन, आपको लेना है पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव. ध्यान देंगे यहां पर क्या किया है आपने, पोलिनोमियल इक्वेशन लिया. जनरली पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस an इंटू एक्स टू द पावर n is equal to 0 is called polynomial equation कहलाता है इन वन वेरिएबल. उस इक्वेशन में x के बदले में हम लोग किसको यूज करेंगे, वहां पर डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे. x के बदले में, वेरिएबल के बदले में वहां पर डेरिवेटिव्स यूज होगा. डेरिवेटिव्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है y डैश हो सकता है, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश हो सकता है, या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश हो सकता है, या nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी रह सकता है. तो जरा ध्यान देंगे, आपको पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए. पोलिनोमियल इक्वेशन में जनरली हम लोग वेरिएबल x यूज करते हैं. यहां पर उस वेरिएबल के जगह पर हमारे डेरिवेटिव्स रहेंगे. डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का रह सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, या nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी रह सकता है. सो पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव, पोलिनोमियल इक्वेशन जो होगा उसमें वेरिएबल के जगह पर डेरिवेटिव्स रहेंगे. A polynomial equation of derivatives free from radical and negative exponent of derivatives. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप पोलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं उसमें रेडिकल नहीं होने चाहिए. रेडिकल का मतलब हो गया जो पावर होगा वो 1/2, 1/3 इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. और दूसरा, पावर कभी भी -2, -3 निगेटिव भी नहीं होने चाहिए. ये दो चीज पर ध्यान देना है. पोलिनोमियल इक्वेशन होगा किसका होगा, डेरिवेटिव्स का होगा. उसके बाद उन डेरिवेटिव्स का जो एक्सपोनेंट होंगे, पावर होंगे, वो रेडिकल नहीं होंगे. रेडिकल का मतलब 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह के क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं होंगे. क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के अंदर में डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए. अगर हैं तो उनसे आपको फ्री करना होगा. रेडिकल नहीं होंगे. और दूसरा, नेगेटिव एक्सपोनेंट भी नहीं होंगे. उन डेरिवेटिव्स का पावर -1, -2, -3 भी नहीं होना चाहिए. यदि है तो उनको उनसे फ्री करना होगा. फ्री करके जो इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे वो जाकर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा. एक बार फिर से, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव, पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा डेरिवेटिव्स का फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स के जो पावर होंगे वो रेडिकल के रूप में नहीं रहेंगे या नेगेटिव पावर नहीं रहेगा. किसी भी डिफरेंशिएशन के, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है वो कभी भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट किसी भी रेडिकल के अंदर में नहीं होंगे, और ना ही उसका पावर नेगेटिव होगा. -1, -2, -3 भी नहीं होगा. वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ. अब ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स, y डैश, y डबल डैश, जितने भी डेरिवेटिव्स लिए गए हैं ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. dy/dx में x क्या है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो y कहलाएगा डिपेंडेंट. तो dy/dx निकाले, या d2y/dx स्क्वायर निकाले, dq/dx क्यों निकालेंगे आप एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए. यदि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड
इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये जैसे ही आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ेंगे तब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होते हैं वो एक से ज्यादा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हो सकते हैं। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी रह सकता है, टी भी रह सकता है, यू भी रह सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में यूज करेंगे उसमें केवल एक ही वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, केवल और केवल एक ही होगा। तो एक बार और डिफिनेशन को देखते हैं। और पोलिनोमियल इक्वेशन, एक पोलिनोमियल इक्वेशन होगा, उसमें वेरिएबल के जगह पर क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे। और पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के जो पावर है वो रेडिकल नहीं रहेंगे और नेगेटिव पावर भी नहीं रहेंगे। पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे या इसी को हमको क्लास 12 में पढ़ना है, केवल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो एक्स या टी जो भी हो, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई dx में एक्स आपका इंडिपेंडेंट कहलाता है और y जो होता है वो एक्स पर डिपेंड करता है तो y हो गया डिपेंडेंट। तो वैसे में आपको केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करना है, वही उसी के बारे में आपको स्टडी करना है। अदरवाइज एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर मैथमेटिक्स में। तो आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ derivatives is called an ordinary differential equation contains derivatives of one independent variable. Otherwise, if independent variables are more than one, then it is called partial differential equation, which is beyond your syllabus. ये आपके सिलेबस से बाहर है, तो उसके बारे में आप हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। अब आते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म सीखना है। एक सीखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और दूसरा डिग्री क्या होता है। इस पर आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर हमको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो किसको चेक करना है उसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट, 4 बार डिफरेंशिएट, जैसे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हो गया। तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, जितने बार डिफरेंशिएट हुआ है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अर्थात किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, जितने बार डिफरेंशिएट किया गया वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिग्री पर, एंड इट्स एक्सपोनेंट। अब वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा एंड इट्स एक्सपोनेंट का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, एंड इट्स एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड। यदि आपका डिग्री डिफाइंड है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो पावर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डेरिवेटिव्स के पोलिनोमियल में होना चाहिए, इसलिए यहां पर लिख दिया गया इफ डिफाइंड, यदि वो डिफाइंड किया गया है तब। तो एक बार और देखते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है उसी का ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एक्सपोनेंट इज कॉल्ड, और उसका जो पावर होगा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफाइंड, यदि डिग्री डिफाइंड है तब। आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल पर। ये बेसिक डिफिनेशन के आधार पर आप एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है सारे के सारे 1 मार्क्स प्रॉब्लम है, आप सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं। यहाँ हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाए हैं, एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है d4y डिवाइडेड बाई dx टू द पावर 4 प्लस साइन
वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इसमें d4y डिवाइडेड बाई dx टू द पावर 4 का मतलब y को मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, अर्थात इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया वो है 4 बार, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जब भी होगा वो 4 होगा। लेकिन ये डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन वाई का जो एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज कैसे है? आप यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ देख ले, साइन एक्स का इनफाइनाइट सीरीज होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये फॉर्मूला फिर बढ़ते चला जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये कभी अंत नहीं होता है। तो साइन वाई ट्रिपल डैश का मतलब जहां जहां एक्स है उसके जगह लिखाएगा वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई ट्रिपल डैश का पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस वाई ट्रिपल डैश का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं हम लोग अभी पढ़े कि पोलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल के जगह पर डेरिवेटिव्स है। यहाँ जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो इनफाइनाइट सीरीज के रूप में है, जबकि पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होते हैं उसके उनके जो भी मैक्सिमम पावर होते हैं वो एक फिक्स्ड नंबर तक होते हैं, जबकि इसमें ये जो डेरिवेटिव्स है वो इनफाइनाइट सीरीज के रूप में ये कभी एंडलेस है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है। और चूंकि साइन एक्स एक इनफाइनाइट सीरीज है और ये एंडलेस है, इसकी वजह से यहाँ वाई ट्रिपल डैश का जो पोलिनोमियल डेरिवेटिव का जो पोलिनोमियल है वो एंडलेस हो जाता है। डेरिवेटिव का जो पोलिनोमियल एंडलेस होने की वजह से इसका डिग्री अनडिफाइंड है, इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड कहलाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर का होल पावर 2 प्लस कॉस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अगेन आप देखिए यहाँ dy बाई dx का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए मैक्सिमम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशिएट किया गया वो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2। अगेन यहाँ समस्या है, कॉस का भी एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसका एक्सपेंशन भी इनफाइनाइट जाता है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सीरीज के रूप में। अब यहाँ पर x के जगह यदि dy बाई dx लिखा जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस dy बाई dx का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू जाएगा। तो अगेन यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, वो एंडलेस है, वो कहीं पर एंड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, इसी cos dy बाई dx के जगह पर सिंपली केवल y होता है, तब इसका डिग्री भी डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर 2 है, इसका डिग्री भी 2 कहलाता है। लेकिन चूंकि डेरिवेटिव ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव्स का जो एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट सीरीज है, वो एंडलेस है, वो पोलिनोमियल के रूप में कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसका कहलाएगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंड ऑर्डर इज 2। लेकिन इसी cos dy बाई dx की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री 2 कहलाता है, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है और इसका पावर 2 है, तो इसका जो आपका डिग्री होता है वो 2 हो जाता है। या इस cos dy बाई dx से बदले में केवल y होता है तो भी ये डिग्री 2 कहलाता है, या इसके जगह कोई कांस्टेंट c वगैरह रहता है तो भी इसका डिग्री 2 कहलाता है। लेकिन cos dy बाई dx या sin dy बाई dx होने की वजह से, और cos साइन या एक्सपोनेंशियल e का पावर x भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, इन सभी का यदि e का पावर x साइन x cos x और उनके जो x है, x के जगह पर यदि डेरिवेटिव्स हो 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर, कितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हो, तब वो इनफाइनाइट सीरीज एंडलेस होता है, और उसका जो डेरिवेटिव्स होता है एंडलेस होने की वजह से उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का डिग्री नॉट डिफाइंड कहलाएगा। एक और आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें y ट्रिपल डैश है, इसका होल पावर 2 है, प्लस y डबल डैश का होल पावर 3 और प्लस y डैश का होल पावर 5 प्लस y का पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए, इसमें एक बार यहाँ डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए मैक्सिमम हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट
3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3। अब जितने मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया है, इसी का जो एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट मतलब इसका जो पावर है 2, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एक पोलिनोमियल के रूप में है, ये इंडलेस नहीं है कि आपका डिफरेंशिएशन अभी और कंटिन्यू जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये 4 टर्म में पोलिनोमियल इक्वेशन कंप्लीट है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3 और डिग्री होगा 2। तो बच्चों आप देखें, आज के टॉपिक में हमारा क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि आप क्लास 10th में जानते हो पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू 0 यदि हो जाए तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। यहाँ वेरिएबल x के जगह पर आपका डेरिवेटिव्स होंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो या nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहे। ओके, तो पोलिनोमियल इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव, जो कि डेरिवेटिव्स को कंटेन करता है, उनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट रह सकते हैं, कांस्टेंट रियल नंबर हो सकते हैं या रहते हैं। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, वैसे पोलिनोमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के जगह पर डेरिवेटिव्स होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। उसमें जो मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट किया गया होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, और उस मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। इसमें एक ध्यान जरूर देंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पोलिनोमियल लिखा जाएगा उसमें डेरिवेटिव्स का जो पोलिनोमियल होगा वो इंडलेस नहीं होगा, अर्थात उसमें sin x cos x या e का पावर x, इस तरह से जो इनफाइनाइट सीरीज है, और उन इनफाइनाइट सीरीज में जो वेरिएबल x है, x के जगह पर डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। उन x के जगह पर sin y हो या कोई कांस्टेंट हो, sin 90 डिग्री, sin 30 डिग्री तो चलेगा, तब वो आपका वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन होगा। लेकिन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन विथ डेरिवेटिव्स, कॉस विथ डेरिवेटिव, ई का पावर विथ डेरिवेटिव्स रहे तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री डिफाइन नहीं होते, क्योंकि वो जो पोलिनोमियल होते हैं वो इंडलेस पोलिनोमियल होते हैं विथ डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके आधार पर बच्चे आप अपना 9.1 एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। उसके बावजूद यदि कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर बता सकूं। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।